क्लास 11th का क्वेश्चन लिखा है, देखो कि बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी ग्राम है, इसे जूल किलोग्राम में व्यक्त करो। ठीक है, आपने क्वेश्चन यहां तक नोट कर लीजिए। फिर यहां से अपन को जो दिया गया है वो अपन मैथिकल के अनुसार सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसमें देखो बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी ग्राम दी गई है। ठीक, और 1 कैलोरी कितने के बराबर होती है? 4.8 जूल के बराबर होती है। ठीक है, और 1 जूल कितने के बराबर होता है? 10 पे पावर 7 अर्घ की। ठीक है, तो अपन इसको अपन सॉल्व करते हैं। देखो कैसे, इसमें दिया क्या है तुम्हें? दिया है तुम्हें कि गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी ग्राम है। ठीक है, दिया है, क्या दिया है? गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा कितनी है? गुप्त ऊष्मा कितनी दी गई है? गुप्त ऊष्मा दी गई है अपन को 80 कैलोरी ग्राम। 80 कैलोरी ग्राम प्रति ग्राम। ठीक, ये अपन को दी गई है। तो अपन क्या करेंगे इसमें? अब अपन को देखो एक चीज पता करना है, इसको क्या में ले जाना है? जूल किलोग्राम में ले जाना है। ठीक, तो कैसे ले जाएंगे? अब पहले अपन कैलोरी को, अपन इसको जूल में ले जाएंगे कैलोरी को। तो क्या करेंगे कि गुप्त ऊष्मा बराबर, हम क्या जानते हैं? 80, और कैलोरी की जगह क्या लिख सकते हैं? 4.8 जूल लिख सकते हैं। तो गुणा में लिखेंगे 4.8, सॉरी 18 जूल प्रति ग्राम। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया? अब मैं 1 जूल का ज्ञात करूंगा। 1 जूल कितना होता है? 10 पे पावर 7 अर्घ के बराबर। तो गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा ये कितने हो जाएगी? 80 गुणा में 4.18, और गुणा में 1 जूल कितना होता है? 10 पे पावर 7 अर्घ प्रति ग्राम। प्रति ग्राम इतना आया। अब मैं क्या करूंगा कि इसके बारे में कुछ वर्णन लिखूंगा। ठीक, इसके बारे में कुछ वर्णन लिखूंगा, जो कि वर्णन क्या है? पढ़ो। हम जानते, अपन ने यहां तक ज्ञात कर लिया। ठीक, लिखेंगे हम जानते हैं कि गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र L पे पावर 2 और T पे पावर -2 होता है। ठीक है, अपन क्या करेंगे? गुप्त ऊष्मा जिसका सूत्र क्या लिखा है अपन ने? L पे पावर 2 और T पे पावर -2। ठीक है, इसके बाद आगे, जिसमें इसके लिए अपन हम मानेंगे क्या में? CGS पद्धति में इसका L1 और L2 क्रमशः सेमी और मतलब सेंटीमीटर और सेकंड, मतलब L को कहेंगे सेंटीमीटर और T को कहेंगे सेकंड, तथा MKS पद्धति मतलब अंतरराष्ट्रीय पद्धति पर कैसे कहेंगे? इसको L2 कहेंगे, इसको T2 कहेंगे, जो कि L2 मतलब मीटर और T2 जो कि सेकंड से प्रदर्शित करती है। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे? लेकिन गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र क्या होता है? अपन पहले क्या किला ले रहे हैं? CGS किला ले रहे हैं। तो CGS में क्या आ जाएगा? CGS में आ जाएगा L1 स्क्वायर, इसके बाद T1 -2। ठीक, वाह। इसके बाद अपन ले रहे हैं MKS खिला, तो MKS में क्या लग जाएगा? 2 आ जाएगा, और स्क्वायर -2 तो रहेगा ही। तब तब गुप्त ऊष्मा का मान N1 एवं M2 है। ठीक, अपन ने मान लिया कि गुप्त ऊष्मा अपन को पता नहीं है, तो अपन क्या करेंगे? उसको N1 और N2 मान लिया। इसके बाद मैं लिखूंगा, अब चलते हैं अगले पेज पर। जी मैंने देखो 9वां पेज पढ़ाया है, अब मैं 10वें पेज पर जाऊंगा। तो इस पेज में क्या लिखा है? देखो, अब तब वेग के सूत्र से, अब वेग के सूत्र से तुम्हें हल करना है। कैसे? देखो यहां समझो, अपन क्या करेंगे? अब वेग के सूत्र से, वेग के सूत्र से इस पेज पर हम तुम्हें समझाने के लिए लेते हैं। ठीक है, जो पेज यहां यूज कर रहे हैं हम, तो ये क्या कर रहे हैं? इसको केवल हम समझाने के लिए यूज कर रहे हैं इस पेज को। ठीक है, तुम्हें
लिखना कौन सा है, जो पीले पेज का है, ठीक है, जो साफ राइटिंग में दिख रहा है। ये तो अभी मैं केवल समझाने के लिए आपको यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो वेग के सूत्र से, वेग का सूत्र क्या होता है, v बराबर के पी 1/2 और d -1/2, ठीक है, जिसमें सभी का मान लग जाएगा। क्या आ जाएगा, देखो वेग, वेग का सूत्र क्या होता है, L1 और T1, इसका -2 इधर 2, और यहाँ एक सेट क्या रहेगा, N1 रहेगा, क्योंकि यहाँ L1 L2 है, इस सेट क्या आ जाएगा, N2 आ जाएगा, N2 और L2 स्क्वायर और T -2 का स्क्वायर, ये आया। इसके बाद मैं क्या करूंगा कि N1 बटे में क्या कर लूंगा, देखो अपन क्या करेंगे कि ये दोनों, यहाँ 2 है, ये दोनों लाएंगे इसके बटे में, तो क्या कर देंगे, N1 और L1 बटे L2, इसका मैं होल पावर लिख सकता हूं गुणा में, इसके लिए अलग पावर है, इसकी भी अलग पावर है, अलग अलग कर लूंगा, जैसे माइनस पावर यहाँ -2 पावर यहाँ, तो T1 बटे T2, जिस पर अलग से होल की पावर लगा सकता हूं, बराबर क्या है, N2, यह है। इसके बाद मैं क्या करूंगा कि देखो L1 अपन ने हिंदी में पढ़ा था कि L1 को क्रमशः सेमी और T1 को सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो L1 को क्या लिख रहे हैं, L1 को लिख सकते हैं सेमी बटे L2 को क्या लिखते हैं, L2 को लिखते हैं मीटर, ठीक है। इसके बाद T1 को क्या लिखते हैं, T1 को लिखते हैं सेकंड। इसके बाद T2 को क्या लिखते हैं, T2 के लिखते हैं अपन सेकंड, ओके। तो क्या करेंगे, यहां से देखो एक चीज तुम्हें पता चल रहा होगा कि यहाँ N2 है, सेकंड से सेकंड काट सकते हैं, माइनस की 2 पावर है। इसके बाद यहाँ क्या है, यहाँ देखो यहाँ सेंटीमीटर है, अपन 1 मीटर किसके बराबर होता है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर लिख सकत, मतलब कि यहाँ 100 सेंटीमीटर लिख सकत, ठीक। तो N1 गुणा में cm मतलब सेंटीमीटर बटे में 100 cm, और यहां क्या आ जाएगा, 1 पे पावर -2। अब जी आ गया, तो मैं क्या करूंगा, N2 आ गया। इसके बाद क्या करूंगा, देखो N1 का मान तुम्हें क्या दिया गया है, N1 का जी दिया गया है इतना बड़ा गुप्त ऊष्मा, ठीक है। तो इसको क्या करूंगा, मैं यहां रख दूंगा, क्या आ जाएगा, देखो 80 गुणे 4.18 गुणे 10 पे पावर 7, और अब इसका यहाँ जो मात्रक लिखा है, इस मात्रक का यूज नहीं किया जाता है, तो अपन इस यूज को छोड़ देंगे, आगे लिखेंगे सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, बचा क्या, इसके ऊपर 2 की पावर है, तो बचा क्या, 1/100 पे पावर 2, 1/100 पे पावर 2 आ जाएगी। और यहाँ 1 का -2 बचा, तो जो भी हमेशा जैसे a पे पावर इनवर्स में दी है, तो हमेशा 1/a आ जाता, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, 1/1 पे पावर 2, जो कि N2 के बराबर आ जाएगा। इसके बाद मैं क्या करूंगा कि ये सब गुणा में है, तो गुणा में लिखा रन दें, 80 4.18 10 पे पावर 7 गुणे, यहाँ क्या हो जाएंगे, 1/4 जीरो हो जाएंगे, और कितना आ जाएगा, N2। इसके बाद देखो इस चीज को जो पता लिखूं मैं, 80 गुणे 4.18 गुणे 10 पे पावर 7, और यहाँ गुणा में 1/10 पे पावर कितने, 1 2 3 4 जीरो है, तो 10 पे पावर 4 लगा सकता हूं, बराबर N2। इसके बाद मैं क्या करूंगा कि जी जाएगा ऊपर, तो 80 गुणे 4.18 गुणे 10 पे पावर 7, और यहां क्या बचेगा, 10 पे पावर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, बराबर N2, इतना आया। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, समझो, तो देखो
अब मैं यहां करूंगा कि आधार समान है, घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो देखो 80 गुणे 4.18 गुणे 10 पे पावर 7, और जुड़ना है तो इसलिए ये माइनस लगा है यहाँ, तो ये माइनस हो जाएंगे 4 बराबर n2। ओके, इसके बाद क्या आ जाएगा 80 गुणे 4.18 गुणे ये घटेंगे तो 10 पे पावर कितनी बचेगी 3 बराबर n2। अब इनका गुणा कर देंगे तो गुणा करने पर पता है कितना आएगा, n2 बराबर आ जाएगा 3.44 गुणे 10 पे पावर 5। यही तुम्हारा आंसर। मोबाइल से कर लेगा, इनका गुणा कर लेना और एक जीरो है यहां बढ़ जाएंगे। ठीक है, आगे अब अगला क्वेश्चन क्या है वो मैं समझाता हूं। क्या है क्वेश्चन लिखा है, देखो विमीय सूत्र किसे कहते हैं, इसके नियम लिखो। ठीक, तो क्वेश्चन अपना यहां तक सॉल्व है, पूरा आंसर। तो देखो क्या लिखा, विमीय सूत्र परिभाषा क्या है, वह सूत्र जिसे मतलब जो व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्राओं में उचित घातों के रूप में व्यक्त किया जाता है। मतलब जो राशि होती है उसका अपन नाम लिखते हैं, जैसे चाल है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक, तो ये क्या है, व्युत्पन्न मात्रक हैं और ये क्या है, मूल हैं। ठीक, व्युत्पन्न मात्रक और मूल, इनके लिए क्या करेंगे अपन उचित घाते में लिखेंगे। मतलब चाल को कैसे दर्शाते हैं, भी से, और दूरी को एल से दर्शाते हैं और समय को टी से दर्शाते हैं। तो इनकी घातों के रूप में दर्शाएंगे। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, विमीय सूत्र कहते हैं। आगे नियम फर्स्ट, मतलब इनको ज्ञात करने का नियम क्या है, विमीय सूत्र हमेशा MLT के पदों में होता है। अब विमीय सूत्र हमेशा कैसा रहेगा, MLT के पदों में रहेगा। मतलब कि V बराबर क्या लिखा जाएगा, M L और T। देखो T ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, L ऊपर है तो एक ही रहेगा, M है नहीं है तो 0 हो जाएगा। मतलब कि इस प्रकार से चलेगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा नंबर क्या लिखा है, MLT में जो उपस्थित नहीं है उसकी घात क्या होगी, 0 होती है। मतलब कि देखो अभी जो हमने लिखा था कि जो उपस्थित नहीं है उसकी घात 0 कर दी। इसके बाद तीसरा नंबर, MLT में जिस पर घात दिखाई नहीं देती है उसकी घात क्या होती है, 1 होती है। अब जैसे तुम किताब में देखना, अपन ने तो सामने लिख ली है, लेकिन जो किताब में देखना तो उसमें भी बराबर ऐसा लिखा होगा कि MLT माइनस 1। तो इस पर घात दिख रही है, इस पर देखो घात तो नहीं दिख रही, तो यहाँ क्या माना जाएगा, 1 पावर मानी जाएगी। ठीक है, किताब में दिया रहता है, जो किताब में पावर नहीं चढ़ा के देते हैं, 0 तो देखते हैं पर 1 नहीं लिख के देते हैं, इसलिए जिसकी घात दिखाई नहीं देती हो उसकी घात क्या होती है, 1 होती है। इसके बाद विमीय सूत्र में अंश और हर में या हर से अंश में ले जाने पर उसकी घात का चिन्ह बदल जाता है। जैसे तुमने क्या लिख लिया, 1/a लिख लिया, इसे हर से अंश में ले जाने, तो अंश में ले जाएंगे तो इसके चिन्ह अभी क्या है, प्लस का है। देखो प्लस का 1 लिखा है, ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। मतलब कि 1/t पे पावर माइनस का 1 है, तो ऊपर जाने पर क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो t पे पावर प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक, नहीं आया समझ में। इसके हर की या अंश की घात चेंज हो जाती है जब इसे अंश को हर में ले जाएं, हर को अंश में ले जाएं या अंश को हर में ले आए तो चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, जैसे हमने लिख लिया t, इसके पावर 1 है, इसको हर में ले जाएं तो 1/t पे पावर -1 हो जाएगी। ठीक, तो ये क्या है, चिन्ह चेंज हो रहा है। ठीक है, जब इसको हर से अंश में ले जा रहे हैं तो चिन्ह बदल रहा है, और हर अंश को हर में ले जा रहे हैं तो भी चिन्ह बदलता है। ठीक है, इसके बाद जब कोई विमीय सूत्र कठिन होता है तो उसे सरल करते हैं, मतलब उसको सरल कर लेते हैं, जैसे अभी हम आगे समझाएंगे। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला टॉपिक है अपना विमीय सूत्र कैसे ज्ञात किए जाते हैं। अब मेन चीज है, ठीक है, ये तुम्हारे क्लियरली 2 नंबर में पूछे जाते हैं और तुम्हें
जो 12th तक साथ देंगे, ठीक है, और MSc सभी जगह साथ देंगे जी, ठीक है, BSc MSc सभी जगह, ठीक। तो हमेशा के लिए याद रख लो कि ऊंचाई हो, चौड़ाई हो, लंबाई हो, चाप, दूरी, त्रिज्या, विस्थापन, उसका सूत्र क्या होता है, L होता है, ठीक है। और विमीय सूत्र के रूप में कैसा लिखा जाता है, m0 L पे पावर 1 और T0, ठीक है। इसके बाद द्रव्यमान, द्रव्यमान का हमेशा क्या होता है, m होता है, ठीक। तो m आएगा जिसमें m पे पावर 1 और l दिख रहा है, नहीं है, तो l पे पावर 0 और t पे पावर 0। इसके बाद समय, समय का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, समय का t से दर्शाते हैं, इसलिए m0 L0 और t 1, ठीक है। इसके बाद क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई देखो, लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो, एल ही एल होता है, मतलब कि लंबाई की जगह तुम एल लिखोगे और चौड़ाई की जगह भी एल लिखोगे, जो कि एल स्क्वायर हो जाएगा, एल स्क्वायर लिख दिया, m0 L स्क्वायर और T0, ठीक है। इसके बाद आयतन, आयतन का सूत्र क्या होता है, आयतन को भी से दर्शाते हैं, और भी बराबर लिखेंगे क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई का एल, चौड़ाई का एल और ऊंचाई का एल, तीनों का एल होगा तो एल पे पावर 3, मतलब m0 L पे पावर 3 और t पे पावर 0, ओके। इसके बाद चाल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो अब चलते हैं आगे। मैं देखो आपको दत्ती पर समझा रहा हूं, तो कोशिश करना समझने की, कोशिश का समझ में आएंगे आपको, तो समझ गए। अभी मैंने आयतन का बताया, आयतन का कैसा करेंगे, देखो आयतन भी बराबर होता है, तो आयतन भी बराबर होता है जिसमें लंबाई l, चौड़ाई को भी l लिखते हैं और ऊंचाई को भी l लिखते हैं, इन पे पावर 1 1 है, जो कि l पे पावर 3 आएगा। तो इसको वो विमीय सूत्र में कैसे लिखेंगे, m0 L 3 और t पे पावर 0, ये लिखेंगे। इसके बाद अगला चाल, चाल को क्या कैसे दर्शाते हैं, c से, ठीक, c से दर्शाते हैं, जिसमें दूरी बटे समय, दूरी को l से दर्शाते हैं, समय को t से दर्शाते हैं। यहाँ चिन्ह क्या का है, प्लस का 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, l और t पे माइनस का 1 हो जाएगा। हमने कहा था चिन्ह चेंज हो जाता है, हर से अंश में जावे या अंश से हर में आवे, तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। अब यहाँ जी आ गया तो m क्या है, m तो यहाँ है नहीं है, तो 0 आएगा, l 1 t -1, ठीक है। इसके बाद आयतन हो गया, इसके बाद सॉरी चाल हो गया। इसके बाद चलेंगे बेग पर, तो इसको मिटाएंगे। बेग का क्या होता है, बेग को भी से दर्शाते हैं, वो बेग का सूत्र क्या होता है, सूत्र तो तुम्हें डायरेक्ट याद रखने हैं, विस्थापन बटे समय। विस्थापन को l से दर्शाते हैं, समय को t से दर्शाते हैं, तो t को ऊपर ले जाना होगा, तो l 1 और t पे -1, क्योंकि यहाँ प्लस का 1 है, ऊपर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, जो कि विमीय सूत्र के रूप में क्या लिखेंगे, m0 L 1 t पे पावर -1, ठीक है। इसके बाद बेग हो गया। इसके बाद त्वरण, त्वरण का सूत्र क्या होता है, देखो त्वरण, त्वरण को a से दर्शाते हैं, ठीक है, और त्वरण में होता है बेग बटे समय। तो बेग को कैसे दर्शाते हैं, बेग अभी अपन ने लिखा था v से दर्शाते हैं, बटे में समय फोर t, और v का अपना विमीय सूत्र क्या आया, जी आया, तो l पे 1 t पे पावर -1 बटे में t, ठीक है, इतना आया। इसके बाद मैं क्या करूंगा, देखो इसमें t को ऊपर ले जाऊंगा तो 1 और t पे -1 और फिर से t पे पावर -1, ये जो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो l 1 और t पे हो जाएगा -2। तो इसको विमीय सूत्र के रूप में कैसे लिखेंगे, m0 l 1 है और t पे पावर -2 है, ठीक है। इसके बाद त्वरण हो गया। इसके बाद इसको मिटा देते हैं। उम्मीद है समझ में आ रहे होंगे। तो हर एक सूत्र को सरल करना पड़ेगा, अब आगे कठिन कठिन बनने हैं। देखो क्या है, द्रव्यमान, सॉरी बल, बल का सूत्र क्या है, 9वां नंबर है बल। तो बल को F से दर्शाते हैं, ठीक, जिसमें द्रव्यमान गुणे त्वरण लिखा जाता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। अभी अभी अपन ने त्वरण का सूत्र ज्ञात किया था, त्वरण का क्या आया था, त्वरण का आया था अपना कि त्वरण, त्वरण का आया था अपना, देखो m
m0 L1 t माइनस 2 ये आया था। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ त्वरण की जगह पे जे रखेंगे, एम का द्रव्यमान को एम से दर्शाते हैं, तो एफ बराबर क्या आ जाएगा, देखो द्रव्यमान की जगह एम रखेंगे, गुणे त्वरण की जगह जे रख देंगे कि m0 यहाँ एक पावर है L1 t माइनस 2। तो यहाँ देखो जी जीरो है, इसका तो कोई मतलब नहीं है, तो ये बन जाएगा अपना सूत्र। ठीक, m1 L1 और t पे पावर माइनस 2। अब देखो अपने बल का ज्ञात किया, अब बल के बाद अगला क्या है, घनत्व। घनत्व में जो लिखा है, तो घनत्व को कैसे दर्शाते हैं, हमेशा घनत्व को दर्शाते हैं डी से। तो ये लिखा है घनत्व, घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान बटे आयतन डायरेक्ट लिख लेता हूं, घनत्व को डी से दर्शाया जाता है, और द्रव्यमान मतलब एम बटे आयतन को एल पे पावर 3, मतलब अपन ने ऊपर देखा था, देखो आयतन का सूत्र, आयतन एल पे पावर 3। ठीक है, तो जो कि क्या करूंगा मैं, एल पे पावर 3 लिख लूंगा, एल जाएगा ऊपर, यहाँ क्या है प्लस का है m1, और एल ऊपर जाएगा तो एल पे पावर माइनस के 3 जी आएगा। इसके बाद मैं क्या करूंगा कि डी बराबर क्या हो जाएगा, देखो m1 और एल माइनस 3, m1 एल माइनस 3, और t है नहीं है तो t पे पावर 0, यही तुम्हारा घनत्व का सूत्र हो गया। इसके बाद नेक्स्ट, घनत्व के बाद अगला है संवेग। तो संवेग का कैसे ज्ञात करेंगे, देखो संवेग का तुम सूत्र देख लो। संवेग का सूत्र क्या होता है, देख रहा होगा, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। तो संवेग को हमेशा p से दर्शाते हैं, ठीक, और द्रव्यमान को m से, वेग v से। अभी अपन ने v मतलब वेग का अपन ने मान ज्ञात किया था, तो p बराबर देखो क्या है, ये है वेग, वेग का क्या आया था, यहाँ m0 L1 और t1 है, ठीक, जो कि ये आया L1 और t पे पावर माइनस 2। तो क्या करूंगा, देखो वेग की जगह रख दूंगा m गुणा में L1 और t पे पावर माइनस 2, जो कि अपना क्या बन जाएगा, p बराबर m1 L1 और t पे पावर माइनस 1, ये आ जाएगा तुम्हारा संवेग का। इसके बाद नेक्स्ट, संवेग के बाद क्या है, तो अब आप चाहो तो पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक तरफ से, यहाँ 1 से लेके 6 तक आ गए, अब 6 से मैं 11 तक के बता दे रहा हूँ। ठीक, आपने यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ, अगले पेज के बताता हूँ। ये है, देखो कार्य, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे दूरी। ठीक है, तो मैं इसको समझाता हूं। कार्य को हमेशा W से दर्शाया जाता है, और कार्य बराबर क्या होता है, W से दर्शाएंगे, बल को F से दर्शाते हैं, और दूरी को कैसे L से दर्शाते हैं। ठीक है, जिसमें बल का सूत्र क्या होता है, m1 L1 और t माइनस 2। तो m1 L1 और t पे पावर माइनस 2, और L गुणा में है तो L पे पावर 1, गुणा में घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, एक यहाँ क्या हो जाएगी, 2 हो जाएंगी, मतलब m1 L2 और t पे पावर माइनस 2। ठीक है, ये क्या का हो गया, कार का हो गया सूत्र। इसके बाद पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव का सूत्र क्या होता है, इसको मिटाऊंगा मैं। तो पृष्ठ तनाव का सूत्र समझो, 14वां नंबर लिखा है, पृष्ठ तनाव बराबर बल बटे लंबाई। पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है, बल को F से दर्शाते हैं, बटे में लंबाई मतलब L को ऊपर ले जाएंगे, और बल का अपन विमीय सूत्र लिखेंगे। बल का विमीय सूत्र क्या होता है, MLT, इस पर आएगा -2, यहाँ 1, और L जाएगा ऊपर। तो देखो अपन L पे पावर 1 है, L से L काट सकते हैं, बचा क्या, m1, L तो बचा नहीं है, t पे पावर -2 बचा। अब जो बचा नहीं रहता उस पे पावर 0 लिख लेते हैं। ठीक, तो यही तुम्हारा क्या हो गया, पृष्ठ तनाव का हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, अगला क्या का है, शक्ति का है। तो शक्ति
शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति को हमेशा पी से दर्शाया जाता है, पावर। ठीक है, कार्य को डब्ल्यू से, बटे में समय टी है। और कार्य का सूत्र क्या होता है, कार्य का तुम्हारा जो आया था वो लिखते हैं। तो कार्य का आया था देखो m1l2 और टी पे पावर -2 बटे में टी आया था प्लस का 1 है, ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, जो कि क्या लिख लेंगे m1l2 टी पे पावर -2 और जे जाएगा ऊपर तो टी पे पावर -1 और हो जाएगा। तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो m1l2 और टी पे पावर -2 -1 कितनी हो जाएगी, m1l2 और टी पे पावर -3, यही तुम्हारा पावर शक्ति का हो गया। ठीक है, इसके बाद अगला अगला क्या है, तुरंत लिखते जाना, जो कि तुम्हें ये ज्ञात करने में आसानी हो जाएगी और तुरंत जल्दी याद हो जाएंगे। शक्ति का हो गया याद। इसके बाद चलते हैं प्रतिबल। प्रतिबल का सूत्र क्या होता है, मैक्सिमम तो 20 तो आना ही चाहिए, अभी 16 हुए हैं। और प्रतिबल 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 का सूत्र क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। बल को F से दर्शाते हैं, क्षेत्रफल को A से दर्शाते हैं। दोनों का विमीय सूत्र लिखो। तो बल का हमने अभी बताया था कि क्या होता है MLT, इस पर -2, यहाँ 1 यहाँ 1। और क्षेत्रफल का क्या होता है L गुणे L होता है, इस पर 1 काट डालो तो L जाएगा ऊपर, तो M1 L ऊपर जाएगा तो L -1 और T पे पावर -2। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा प्रतिबल का। इसके बाद अगला प्रतिबल हो गया। अब जाऊंगा मैं प्रतिवर्त के नीचे क्या दिया गया है, आवर्तकाल, सॉरी आवर्त दिया गया है। 17 नंबर 1 बटे आवर्त, मतलब आवर्त का क्या होता है 1 बटे आवर्तकाल, आवर्त जिसमें 1 बटे आवर्तकाल। आवर्तकाल को कैसे दर्शाते हैं, टी से, टी जाएगा ऊपर तो टी पे हो जाएगा इनवर्स, और इसको विमीय सूत्र में लिख देंगे तो MLT, इस पे -1, यहाँ 0 यहाँ 0। ओके, इसके बाद अगला क्या है, अगला है ऊर्जा। ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, ऊर्जा होती है E बराबर mc²। ऊर्जा, ऊर्जा को क्या कहते हैं, एनर्जी। तो E बराबर mc²। अब C क्या है, C4 अपना वेग है। ठीक है, तो क्या करेंगे, वेग का सूत्र रख देंगे। तो m तो ज्यों का रहेगा, और वेग, वेग को क्या कहते थे, L1 कहते हैं, टी पे पावर -2 कहते थे, और इस पर स्क्वायर लगा है, सॉरी यहाँ -1 रहता था। ठीक है, स्क्वायर लगा है। इसके बाद क्या लिख देंगे m L पे पावर 2 और टी पे पावर -2, यही तुम्हारा एनर्जी का हो गया। इसके बाद मतलब ऊर्जा का हो गया। इसके बाद कौन सा दिया गया है, इसके बाद ऊर्जा हो गई। इसके बाद चलना है आवर्तकाल। आवर्तकाल का क्या होता है, आवर्तकाल का टी होता है, तो टी को हमेशा हम विमीय सूत्र में लिखेंगे MLT, इस पे 1 0 0 दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व का सूत्र क्या होता है, देखो आपेक्षिक घनत्व का सूत्र होता है घनत्व, घनत्व को डी से दर्शाते हैं, डी बटे डी, घनत्व बटे घनत्व, घनत्व से घनत्व काट दिया, एक बचा, तो एक को कैसे लिखेंगे m0 L0 और टी पे पावर 0। ठीक है, आपेक्षिक घनत्व हो गया। इसके बाद विकृति, विकृति का होता है लंबाई बटे लंबाई, विकृति है लंबाई बटे लंबाई, तो L बटे L, L से L कट गया जो कि 1 आएगा, उसका भी यही हो जाएगा, विकृति हो गया। इसके बाद कोण, कोण का क्या होता है चाप बटे त्रिज्या, और त्रिज्या चाप को क्या से दर्शाते हैं L से, और त्रिज्या को भी L से, जिसका मान 1 होता है और ये भी 1 ही आएगा। इसके बाद पृष्ठ तनाव गुणांक, तो इसके लिए अभी सॉल्व करना पड़ेगा, कैसे देखो 23 नंबर है ये वाला पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव को प्रत्यास्थता लिखा है, सॉरी प्रत्यास्थता, ठीक है, प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता कह सकते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक कह सकते हैं। तो जो इसका सूत्र क्या होता है प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति।
तो इसका तो मान 1 होता है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, प्रतिबल। प्रतिबल का सूत्र क्या होता है, प्रतिबल का होता है M1L-2T-2, ठीक, जो होता है बटे में इसका मान 1, जो कि कछु फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूंगा कि प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र क्या आ जाएगा, M1L-2 और T पे पावर -2, ठीक, यही तुम्हारा विमीय सूत्र हो गया। ओके, इसके बाद अगला, अब मैं इसकी फोटो खींचने के लिए आपको कुछ टाइम देता हूं, लीजिए। उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे, और समझ में आ रहे तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ओके, आगे अगला है, देखो गुप्त ऊष्मा, 24 नंबर, गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा का सूत्र क्या होता है, ऊष्मा बटे द्रव्यमान, ऊष्मा बटे द्रव्यमान। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका देखो ऊष्मा बटे द्रव्यमान, ऊष्मा का सूत्र, ऊष्मा, ऊष्मा को कैसे दर्शाते हैं, ऊष्मा को कहते हैं एनर्जी, ठीक है, गर्माहट। तो एनर्जी का सूत्र क्या होता है, M1L-2 T पे पावर -2 बटे में द्रव्यमान क्या है M, जिस पे पावर बन रहना है, तो M से M कट गया, तो यहां बचना 1, तो क्या आ जाएगा, देखो M0L-2 और T पे पावर -2, ये आ जाएगा, तो यही आ गया। इसके बाद चलते हैं गुरुत्वीय नेतांक। तो गुरुत्वीय नेतांक को कैपिटल G से दर्शाते हैं, ठीक है, जिसमें F मतलब बल, D4 घनत्व इसका स्क्वायर बटे में द्रव्यमान डबल होते हैं M1 और M2, ठीक है, जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका M1 M2 स्क्वायर चढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखो बल का क्या सूत्र होता है, विमीय सूत्र लिखेंगे, M1, M का स्क्वायर मतलब L1 और T पे पावर -2, और घनत्व का क्या होता है, घनत्व का क्या होता है, घनत्व का स्क्वायर होता है, मतलब कि घनत्व का सूत्र होता है अपना, ये जैसे अभी घनत्व का अपन ने पढ़ा था कि जैसे 1 बटे घनत्व का, जैसे द्रव्यमान बटे लंबाई का Q होता है, जिसमें विमीय सूत्र क्या आया था, L पे -2 की आई थी पावर, तो L पे क्या करूंगा, 2 की पावर लगाऊंगा। इसके बाद क्या आ जाएगा, ठीक, इसके बाद बटे में D क्या है, हम आपेक्षिक घनत्व है, ठीक है, और M1 M2 जो कि M और इंटू M से M कट गया, बचा क्या, L और L कितने हो जाएंगे, M जाएगा ऊपर तो M -1 में आ जाएगा, और L तो L, और 1 और 2 3, इसके बाद यहाँ क्या बचेगा, T पे पावर -2, तो M-1 T सॉरी L3 और T पे पावर -2। ओके, देखो ये आ गया। इसके बाद चलते हैं, 25 हो गया। इसके बाद चलते हैं आवेग, इंपॉर्टेंट है। देखो आवेग, आवेग का सूत्र क्या होता है, बल गुणा में समय। बल का विमीय सूत्र क्या होता है, MLT, T पे -2 1 और 1, T प्लस का 1 है, ठीक है, यहाँ प्लस का 1 है, ठीक है, जिसमें क्या लिखेंगे, देखो T आधार समान है तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, M1 L1 और T पे पावर -2 प्लस के 1, ये घट जाएंगे, जो कि क्या बचेगा, M1 L1 और T पे पावर -1, यही तुम्हारा आंसर। चलते हैं अगले पर, आवेग हो गया, आवेग हो गया। अब चलते हैं बलागुण पर। तो बलागुण बराबर क्या होता है, बल गुणे दूरी। तो बल को कैसे दर्शाते हैं, F से, और दूरी को L से दर्शाते हैं, ठीक है, तो यहां मैं गुणा में लिखूंगा L, ठीक है। इसके बाद बल का सूत्र क्या होता है, M1 L1 और T पे पावर -2, और ये क्या होता है, ओनली L होता है, इस पर 1 सब गुणा में है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो M1 L पे पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगी, सॉरी +2 होगी, और T पे पावर -2, ठीक है।
इसके बाद बलागुण हो गया। इसके बाद चलना है कोणीय संवेग, सॉरी कोणीय वेग। तो कोणीय वेग क्या है? कोणीय वेग है अपना कोणीय वेग का सूत्र क्या होता है? कोण बटे समय। और कोण को mLT के पदों में 1 लिखते हैं और समय को t लिखते हैं, जिसमें t पे इनवर्स लग जाएगा। इसके विमीय सूत्र में क्या लिखेंगे? m0 L0 t पे पावर -1। इसके बाद अगला 28 हो गए और एक और पेज बचा, इसका अच्छे से फोटो ले लीजिए। उम्मीद है तुम्हें यहां तक समझ में आए होंगे। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला क्या है? कोणीय त्वरण। तो कोणीय त्वरण को क्या कहते हैं? देखो मैं बताता हूं। कोणीय त्वरण, तो इसको मिटाते हैं पहले। कोणीय त्वरण का सूत्र क्या होता है? कोणीय त्वरण का सूत्र होता है कोणीय वेग बटे समय। कोणीय वेग बटे समय, जिसमें कोणीय वेग का सूत्र क्या होता है? 1/t होता है, गुणा में समय 1/t पहले से दिया गया है। तो यहां बन गुणा में घातें क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, जो कि t पे पावर 2 हो जाएगी, जिसमें क्या लिखेंगे? t पे पावर -2 लिखेंगे। और इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं mLT पे पावर -2, यहाँ 0 यहाँ 0। ओके, उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। चलते हैं अगले पर। जड़त्व आघूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट। जड़त्व आघूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करना। देखो जड़त्व आघूर्ण बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे में दूरी स्क्वायर। तो द्रव्यमान को m से दर्शाते हो, दूरी को l स्क्वायर। ठीक है, l यानी दूरी, स्क्वायर लगाया हुआ है। और देखो यहाँ समय तो लिखा नहीं है, जो कि t पे पावर क्या हो जाएगा? 0। m1 है, यही तुम्हारा आंसर है। इसके बाद आगे चलते हैं। कोणीय संवेग, जो भी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। देखो कोणीय संवेग को क्या कहते हैं? जड़त्व आघूर्ण को क्या लिखते हैं विमीय सूत्र में? ml, m क्या है? 1 है, l पे पावर -3 और t पे पावर -2 गुणा में कोणीय वेग को क्या लिखते हैं? 1/-t लिखते हैं, गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ती हैं। तो प्लस का 1 है, l पे पावर 3 है और t पे पावर क्या हो जाएगी? -3 हो जाएगी। यही तुम्हारा फाइनल आंसर। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। देखो लास्ट है प्लांक नेतांक, इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट। तो प्लांक नेतांक का सूत्र क्या होता है? एनर्जी मतलब कि ऊर्जा, E/आवर्त। आवर्त को क्या कहते हैं? समय कहते हैं, t। ठीक है, जो कि इनवर्स में आता है। ठीक है, आवृत्ति का अपन ने सूत्र पढ़ा था 1/t, जो कि इनवर्स लगाना पड़ेगा। इसके बाद मैं क्या करूंगा? E बराबर mc² होता है, तो डायरेक्ट सीधा ऊर्जा का मैं विमीय सूत्र लिख लूंगा, जो कि जो लिखा m1 L2 t पे पावर -2 बटे में t क्या है? -1 है, घात ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा? m1 L2 t पे पावर -2, और जो ऊपर जाएगा तो t पे पावर +1 हो जाएगा। गुणा में घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो m1 L2 और t पे पावर -1 प्लस में -2 प्लस में 1 घटेंगे जी, तो क्या बचेगा? m1 L2 और t पे पावर -1। यही तुम्हारा लास्ट हो गया। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। यहां अपना चैप्टर फिनिश हुआ। अब क्या करेंगे? अगला होगा कल से। जो कि मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करते देना।